अब अगर आप भी चाहते हैं कि आप शेयर मार्केट जितना अच्छा रिटर्न कमा पाएँ, लेकिन आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप शेयर मार्केट की रिसर्च कर सकें और अच्छे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग को पिक करके उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, या फिर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप शेयर मार्केट में लगा के अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाएँ, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिनके जरिए आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। चाहे आपके पास पैसे कम ही क्यों ना हो, फिर भी आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ SIP के बारे में। तो अगर आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आप थोड़े थोड़े पैसे ही इन्वेस्ट करके अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं आज ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाली हूँ जिनमें कि आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट को लोग पैसों का पेड़ लगाना बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप थोड़े थोड़े पैसे लगाते हैं और फाइनली लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो यहाँ पर आपको पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है कि आपने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्ट किए और ये आपका पैसा एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। पर यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बस एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स की ज़रूरत होती है जिनमें कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के जो फंड मैनेजर होते हैं वे आपके बिहाफ में अच्छे अच्छे स्टॉक को पिक करके उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, बस आपको ज़रूरत है एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स को चुनने की और उनमें इन्वेस्टमेंट करने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग विद रेखा। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लीजिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो चलिए एक एक कर जानते हैं कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि जिनमें अगर हम अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स हमको लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला म्यूचुअल फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब इस फंड में सबसे पहले हम इसके चार्ट को देख लेते हैं कि ये म्यूचुअल फंड्स आपको कितना रिटर्न जनरेट करके देता है। अब जब हम इसके 1 ईयर रिटर्न को देखते हैं तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 87.72% का रिटर्न बनाकर दिया है। वही इसके 3 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो इसने एनुअल 29.34% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब इसके 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो इसका जो 5 ईयर्स का एनुअल रिटर्न है वो है 22.68% और इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो ये अब तक 26.95% का एनुअल रिटर्न देता रहा है। तो यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड्स के जब हम रिटर्न को देखते हैं तो इस म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब इस म्यूचुअल फंड्स को देखिए 5 स्टार रेटिंग दी गई है और यहाँ पर आपका मिनिमम जो SIP अमाउंट है वो है 500 रुपये, यानी कि आपके पास पैसे चाहे थोड़े ही क्यों ना हो फिर भी आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम में आप बहुत बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। बस आपको ज़रूरत होती है कि आपको कंटिन्यू इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते रहना है। अब चाहे आप 500 रुपये से ही इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये आपको लॉन्ग टाइम में बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। अब हम इसके रिटर्न कैलकुलेटर को देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि अगर आप 5,000 रुपये से मंथली SIP शुरू करते हैं तो एक साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपये हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक साल में 80,832 रुपये, आपके जो 60,000 हैं वो 80,832 रुपये बन जाते हैं। अब मात्र एक साल में आपके 60,000 रुपये पे आपको 20,832 रुपये का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब चलिए हम इसके 3 ईयर्स रिटर्न को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 5,000 रुपये 3 सालों तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,80,000 रुपये और इस पे आपको जो रिटर्न मिलता है वो आपका अमाउंट हो जाएगा 3,33,148 रुपये। तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। अब सोचिए कि अगर आप इसी पैसे को FD में डालते हैं तो यहाँ पर आपको मात्र 4 से 5% का रिटर्न मिलता है और यहाँ पर आपका जो पैसा है डबल होते होते करीब आपको 15 साल लग जाते हैं। और उसी पैसे को अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो भी आपको लमसम अमाउंट एक बार इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पर आप कंटिन्यू हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और इसी में आपके पैसे मात्र 3 साल के अंदर डबल हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसके 5 ईयर रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप 5,000 रुपये हर मंथ SIP करते हैं तो आपके 5 साल का जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 लाख रुपए और इसमें आपको कितने पैसे मिलते हैं तो यहाँ पर देखिए 6,21,303 रुपये मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर आपको 107% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सोचिए कि आप म्यूचुअल फंड से कितना ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके आप अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं।
अब बस आपको ज़रूरत होती है एक अच्छे प्लान की, जिनमें कि आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करें। और यहाँ पर जो ये स्मॉल कैप फंड होते हैं तो इनमें थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है तो इसमें आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा देखने को मिलता है। और कभी भी जब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिर्फ किसी एक प्लान में आपको पूरे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं, आपको अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करके कभी भी इन्वेस्टमेंट करना होता है। अब इस म्यूचुअल फंड्स के प्रोस एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर इसका जो सबसे पहला प्रोस है वो देखिए, यहाँ की इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ही कम है, वो आधे % से भी कम है, मात्र 0.39% हमें देखने को मिल रहा है। अब जो भी डायरेक्ट प्लान होते हैं तो उनमें हमें बहुत कम एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलता है। अब कभी भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें तो आपको जो एक्सपेंस रेशियो है वो डायरेक्ट प्लान में कम देखने को मिलता है। तो इसलिए कभी भी आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो हमेशा आप डायरेक्ट प्लान लेने की कोशिश करें। इसके बाद इसका सेकेंड प्रोस है 3 ईयर रिटर्न्स आर हायर देन द कैटेगरी एवरेज रिटर्न, और नेक्स्ट है कि 5 ईयर रिटर्न्स आर हायर देन द कैटेगरी एवरेज रिटर्न। इस म्यूचुअल फंड का जो 3 ईयर का रिटर्न है और जो 5 ईयर का रिटर्न है वो इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से ज़्यादा है। इसके बाद इसके कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर 1 ईयर रिटर्न्स आर लोअर देन द कैटेगरी एवरेज रिटर्न। अब एक साल में इस म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से कम है, लेकिन लॉन्ग टाइम में फाइनली ये आपको अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है। अब आप जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तो आप हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है और आपको इसमें जो रिटर्न मिलता है वो भी कम मिलता है। तो इसके बाद इसका सेकेंड कॉन्स है एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM इज मोर देन 5000 करोड़, रिटर्न टेंड टू गो लो ऑन AUM एक्सीडेड अ सर्टेन अमाउंट। तो इस म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो 5000 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसलिए इसका जो रिटर्न है वो थोड़ा कम हो जाता है। और एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अधिकांश पैसा कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, केमिकल, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स और फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं और आप थोड़े एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आप इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बिल्कुल सही म्यूचुअल फंड्स है। लेकिन मैं जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता रही हूँ तो ये बिल्कुल भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। अब कभी भी जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो उससे पहले आप अपनी खुद की रिसर्च भी करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एक बार हेल्प भी ज़रूर लें। और हमारा दूसरा म्यूचुअल फंड है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 109% का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर 3 इयर्स के रिटर्न की बात करें तो इसने एनुअल 29.26% का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं इसके 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 5 ईयर्स में इसने 21.68% का एनुअल रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब इसके ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने अब तक 22.30% का एनुअल रिटर्न बना कर दिया है। अब बात करें तो इस म्यूचुअल फंड्स को देखिए 4 स्टार रेटिंग दी गई है और यहाँ पर आपका जो मिनिमम SIP अमाउंट है वो है 1000 रुपये, यानी कि आप 1000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करके इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब चलिए अब हम इसके एक बार रिटर्न कैलकुलेटर को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 5000 रुपये से इसमें SIP शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि एक साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाता है वो है 60,000 रुपये और यहाँ पर आपका पैसा जो है वो 84,138 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको 60,000 पे 24,138 रुपये का रिटर्न देखने को मिलता है। अब इसके 3 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 3 सालों में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 1,80,000 रुपये और आपका यहाँ जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3,68,323 रुपये, यानी कि जो आपका पैसा है वो यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा हो गया है और यहाँ पर आपको 104% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब इसके 5 ईयर रिटर्न्स को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका जो 5 ईयर्स में टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 लाख रुपये और आपका जो अमाउंट बन के आएगा वो हो जाएगा 6,43,453 रुपये। यहाँ पर आपको 114% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सोचिए कि ये जो फंड होते हैं ये कितने ज़्यादा एग्रेसिव हैं और ये हमें कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड से अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो आप इस प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ मात्र 3 सालों में और 5 सालों में ही आपके पैसे डबल से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये म्यूचुअल फंड्स हमको कितना अच्छा रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं। अब ये म्यूचुअल फंड्स कई तरह के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज़ में निवेश करता है। अब चलिए हम इसके प्रोस एंड कॉन्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो प्रोस है वो है, यहाँ पर देखिए कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो आधे % से कम है, ये 0.48% हमें देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स का 1 साल का, 3 साल का और 5 साल का जो रिटर्न है वो इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से ज़्यादा है। अब इसके कॉन्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड्स का जो
AUM है वो 5000 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, तो इसकी वजह से इसमें हमें रिटर्न थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जब भी किसी भी म्यूचुअल फंड्स का जो AUM है वो उसके जो एक लिमिट होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पर रिटर्न थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को भी इनेबल कर लीजिए। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। तो हमारा तीसरा म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब चलिए अब हम इसके चार्ट को देख लेते हैं। तो एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने 100% का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं पर 3 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल में 22.40% का एनुअल रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं इसके 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 5 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 23.11% का एनुअल रिटर्न बना कर दिया है। वहीं इसका ऑल टाइम रिटर्न है 26.82%, यानी कि ये म्यूचुअल फंड ने अब तक 26.82% का एनुअल रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब बैंक की बात करें तो बैंक की चाहे वो सेविंग स्कीम हो, FD हो या फिर RD हो, तो इसमें हमें बहुत कम इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आपको 5 से 6% का मैक्सिमम आपको रिटर्न देखने को मिलता है। अब लॉन्ग टाइम में ये म्यूचुअल फंड आपको 26% का एनुअल रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो लॉन्ग टाइम में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। अब इस म्यूचुअल फंड्स को 4 स्टार रेटिंग दी गई है और यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड में आप मात्र 100 रुपये इन्वेस्ट करके इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि आप मात्र 100 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करके इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 100 रुपये तो हर किसी के पास होते हैं और आप भी चाहें तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर सोचिए कि आपको लॉन्ग टाइम में ये म्यूचुअल फंड्स कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो चलिए एक बार हम इसके रिटर्न कैलकुलेटर को भी देख लेते हैं। इस म्यूचुअल फंड में अगर आप 5000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो है 60,000 रुपये और इसमें आपका जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो हो जाएगा आपका 24,205 रुपये, यानी कि आपको 24,205 रुपये का आपका इंटरेस्ट मिल रहा है। और आपका जो 60,000 का इन्वेस्टमेंट है वो 84,205 रुपये बन जा रहा है। आपको यहाँ पर 40% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब अगर 3 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर आपका जो टोटल 3 साल में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1,80,000 रुपये और यहाँ पर आपका जो रिटर्न मिलेगा वो यहाँ पर देखिए 92% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और आपका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3,46,459 रुपये। तो यहाँ पर आपके पैसे यहाँ भी ऑलमोस्ट डबल होने वाले हैं। यहाँ पर आपको 92% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, वो भी मात्र 3 सालों में। इसके बाद चलिए हम इसके 5 ईयर रिटर्न्स को भी देख लेते हैं। अब अगर आप 5 सालों तक 5,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 लाख रुपये और यहाँ पर आपको 102% का रिटर्न मिल रहा है 5 सालों में, यानी कि आपका जो पैसा है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया और वो हो जाएगा 6,07,348 रुपये। तो यहाँ पर देखा आपने कि आपके जो पैसे हैं वो 3 से 5 सालों में ही आपके पैसे डबल हो जा रहे हैं। अब इस म्यूचुअल फंड्स के भी प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो चलिए हम इसके प्रोज को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.06% है। इसके बाद इसके नेक्स्ट प्रोज की बात की जाए तो यहाँ पर 3 ईयर रिटर्न्स आर हायर देन द कैटेगरी एवरेज रिटर्न और 5 ईयर रिटर्न्स आर हायर देन द कैटेगरी एवरेज रिटर्न। अब इस म्यूचुअल फंड्स का जो 3 साल का और 5 साल का रिटर्न है वो इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न से ज़्यादा है। इसके बाद इसके कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर वही है, इसका जो AUM है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पर हमें रिटर्न थोड़ा कम देखने को मिलता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट कॉन्स है कि 1 ईयर रिटर्न्स आर लोअर देन द कैटेगरी एवरेज रिटर्न। अब आप चाहे किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, आप कभी भी शॉर्ट टर्म यानी कि 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। लॉन्ग टाइम में हमेशा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है, तो इसकी वजह से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट करके देता है। इसके बाद बात करें चौथे म्यूचुअल फंड्स की तो चौथा म्यूचुअल फंड है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब जब हम इसके 1 ईयर रिटर्न्स को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए कि 1 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 74.41% का रिटर्न दिया है। वहीं इसके 3 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो 3 ईयर्स में इस म्यूचुअल फंड ने 22.05% का एनुअल रिटर्न दिया है। वहीं पर इसके 5 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 5 ईयर्स में 23.32% का एनुअल रिटर्न दिया है और इसका जो ऑल टाइम रिटर्न्स है वो है 27.75% का एनुअल रिटर्न। अब इस म्यूचुअल फंड्स को 4 स्टार रेटिंग दी गई है। अब आप इस म्यूचुअल फंड में मात्र 500 रुपये की SIP करके अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब इसके रिटर्न कैलकुलेटर को भी चलिए हम एक बार देख लेते हैं।
तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो एक साल में आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगा 60,000 रुपये और आपको यहाँ पर 76,363 रुपये देखने को मिलेंगे। वहीं अगर 3 इयर्स की बात करें तो 3 इयर्स में अगर आप 5,000 रुपये हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपये हो जाएगा और यहाँ पर आपका जो रिटर्न है वो 75% आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है और आपका जो 1,80,000 का इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ के यहाँ पर 3,15,029 रुपये हो जाएंगे। वहीं अगर 5 इयर्स में बात करें तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 3 लाख रुपये और आपको 5 इयर्स में 92% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, यानी कि आपका जो 3 लाख है वो बढ़ के हो जाएगा 5,76,313 रुपये। तो यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब इस म्यूचुअल फंड्स के भी प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो पहला जो प्रोज हमें देखने को मिलता है, यहाँ पर भी देखिए जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो है 1% से भी हमें कम देखने को मिल रहा है और वो है 0.84%। उसके बाद इसका नेक्स्ट प्रोज है 3 ईयर रिटर्न्स आर हायर देन द कैटेगरी एवरेज रिटर्न एंड 5 ईयर रिटर्न्स आर हायर देन द कैटेगरी एवरेज रिटर्न। इसके बाद इसके कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर भी इसका जो AUM है वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा है, तो इसकी वजह से हमें इसका रिटर्न थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। अब इसका नेक्स्ट कौन है 1 ईयर रिटर्न्स आर लोअर देन द कैटेगरी एवरेज रिटर्न। आपने देखा कि किसी भी म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, तो आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप हमेशा लॉन्ग टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वे थोड़े रिस्की होते हैं, लेकिन जहाँ पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में रिस्क ज़्यादा होता है तो यहाँ पर रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। अब जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वे उन लोगों के लिए सही हैं जो ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिवॉर्ड कमाना चाहते हैं और जो स्मॉल कैप फंड होते हैं वो एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए होते हैं कि अगर आप अपने पैसे को थोड़ा सा रिस्क में डालकर अच्छा रिवॉर्ड कमाना चाहते हैं तो ही आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैंने इस वीडियो में आपको 4 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया है कि जिनमें अगर आप मंथली SIP करते हैं तो आप थोड़े ही पैसे से क्यों ना SIP शुरू करें, लॉन्ग टाइम में आप बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अब इन म्यूचुअल फंड्स में आप लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप अपने लमसम अमाउंट को लॉन्ग टाइम के लिए उसमें इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं तो ये आपको लॉन्ग टाइम में बहुत अच्छा वेल्थ जनरेट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।